हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 1 से 15 जनवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आज जानेंगे कि 2024 की शुरुआत आप किस सोच के साथ करने जा रहे हैं, या ईश्वर, एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स हैं, इस बात को भी जानते हैं। इसके साथ आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द गाइडेंस for them in 2024? Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. Please give guidance for collective Taurus sign. Please give guidance for collective Taurus sign. दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पहला कार्ड है बिहाइंड अ मास्क। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आप दुनिया की नज़रों में कुछ भी हों, आप अपने आप से रूबरू होंगे। जहाँ आपने एक फॉल्स मास्क पहन रखा था, अपने आप को आप बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप एक फ़ेक आइडेंटिटी जहाँ पर आप बहुत अपने आप को खुश दिखा रहे थे, सफल दिखा रहे थे लोगों के सामने। इसकी वजह से आप अपने आप से दूर हुए थे। कहीं ना कहीं आप अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे थे। बिहाइंड अ मास्क ये कार्ड कहता है कि अपने ट्रू सेल्फ को, जो आप हकीकत में हैं, उससे खुद को जुड़ने की ज़रूरत है। आप जहाँ अपनी सच्चाई से दूर हुए थे या अपने आप से आप दूर हो गए थे, अब वो समय है। एंजल्स आपसे कहते हैं कि खुद से जुड़ने का समय है। आप दुनिया की नज़रों में कुछ भी हों, अपने सोसाइटी में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक मास्क पहनना ही पड़ता है, चाहे वो आप हो या कोई और हो। वहाँ आपको एक अपने आप को मेंटेन करने की ज़रूरत है, अपने आप को बेहतर दिखाने की ज़रूरत है, मजबूत दिखाने की ज़रूरत है। भीतर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपको दुनिया के सामने अपने मजबूत पहचान को आपको रखने की ज़रूरत पड़ती है, या परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। ये जहाँ तक आपके प्रोफेशनल लाइफ या आपके सोसाइटी की बात है, ये आपके लिए सही है। एंजल्स कहते हैं बाहरी दुनिया में कुछ भी हो, आप कोई भी अपनी छवि रख रहे हैं जो आपके लिए सही है वो आप करें, लेकिन निजी जीवन में आपको खुद से जुड़ने की ज़रूरत है। और साथ ही ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों की परिस्थितियों में ये हो सकता है कि आपको लोगों की सच्चाई पता चले, लोगों की या किसी कोई ख़ास पर्सन की आपको सच्चाई पता चल सके। ये कार्ड कहता है कि 2024 में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई फॉल्स मास्क आपके सामने पहना रहा है, किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी। कोई अपने आप को बहुत पॉलिश्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा है, आपके दिलो दिमाग पर एक अच्छी छवि है उस व्यक्ति की, और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जैसी आपकी सोच है उनके बारे में, जो धारणा है, उससे वो बिल्कुल अलग हों। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है। नेक्स्ट है ग्रेट ग्रैटिट्यूड। यहाँ पर आप अपने जीवन में जो भी आपकी सकारात्मकताएं हैं, इसके लिए आप ईश्वर का या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका धन्यवाद करेंगे। एंजल्स कहते हैं कि अपने जीवन की खुशियों के लिए या जो भी आपको सफलताएं मिली हैं, जो भी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं,
इसके लिए आपको ईश्वर का या यूनिवर्स का या उस डिवाइन एनर्जी का आपको धन्यवाद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप एक बदलाव के दौर से गुजरेंगे, या तो आपने तय किया है कि अपने जीवन में आप किसी तरह का बदलाव लेकर आएंगे। ये आपके भीतर का बदलाव हो सकता है या आपकी बाहरी परिस्थितियों में हो सकता है। आप उन चीज़ों में बदलाव लाना चाहेंगे जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपको आपकी सफलता, आपकी खुशियों, आपकी सुकून की तरफ नहीं ले जा रही है, उन चीज़ों को आप बदलना चाहेंगे। एंजल्स यहाँ कहते हैं कि कुछ चीज़ों में आप खुद बदलाव लाएंगे और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बदलेगी कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरेंगे। तो यहाँ 2024 की शुरुआत आप कुछ अपने भीतर कुछ बाहरी परिस्थितियों में बदलाव लाने की आप सोच रहे हैं या उस तरफ आप काम करेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये एक स्वाभाविक तरीके से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बदलेंगी जहाँ पर आप अपने बदलाव की तरफ आगे बढ़ने के लिए या अपनी बदली हुई परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए आप बाध्य होंगे। नेक्स्ट है द हीलिंग लाइट। आपकी हीलिंग हो रही है 2024 में। जिन चीज़ों से आप आहत थे, ये कोई स्ट्रेस था या कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो वहाँ आपके लिए राहत है। ईश्वर आपको इस बात का आशीष दे रहे हैं या उनकी ब्लेसिंग्स है आपके साथ कि जो भी आपकी परेशानियाँ थीं, चाहे वो आपके मानसिक उलझन हो, तनाव हो या किसी बात को लेकर आप हर्ट थे, तो वहाँ हीलिंग है। और अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है तो वहाँ इम्प्रूवमेंट देखेंगे या पूरी तरह रिकवरी हो सकती है। तो यहाँ पर आप हील हो रहे हैं और साथ ही साथ आपकी ऊर्जाएं ऐसी होगी या आपकी सोच ऐसी होगी कि आप जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें सहानुभूति की ज़रूरत है या उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, तो आपकी एनर्जी इतनी प्योर होगी कि आप दूसरों को भी हील करने की शक्ति रखते हैं, दूसरों को भी हील कर पाएंगे आप। नेक्स्ट है फियर। ये कार्ड कहता है कि किसी बात से आपको घबराहट होती है, किसी चीज़ का आप सामना करने से डरते हैं। आप कोशिश करेंगे कि अपना डर का सामना किया जाए। आप में से कुछ लोगों की ये सोच होगी कि जिस चीज़ से आपको घबराहट होती है या जिस एक्शन को लेने में आप डरते हैं, वो आप फेस करें। आप इस चीज़ के लिए खुद को तैयार करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंजल्स, ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि अपने डर का आप सामना करें। जिस चीज़ से आपको घबराहट होती है या जिस तरफ आगे बढ़ने से आपको झिझक होती है, अपने डर का सामना करें। आप वो काम कर सकते हैं या वो काम आप कर लेंगे। तो यहाँ आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जा रही है। आपसे एंजल्स कहना चाहते हैं कि अपनी चुनौतियों का, अपने डर का सामना करें। चलिए अब देखते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड क्या एनर्जीज़ हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ January? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their professional life in the first half of आपके लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। ये अगर आपका जॉब है तो आप अपने जॉब से रिलेटेड कोई डिसीजन लेंगे, चाहे वो किसी नई अपॉर्चुनिटी को लेकर हो या फिर अपने लिए कुछ आपने तय किया है उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए, जो लोग बिज़नेस करते हैं, यहाँ आप अपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम करने की शुरुआत करेंगे।
जो भी आपके नए आइडियाज़ हैं या जो आपने नया प्रोजेक्ट हासिल किया है उस पर आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है ये आपका सोचा समझा फ़ैसला होगा, आपके प्लान्स, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होंगी और इस वजह से आप अपने काम में सफलता हासिल करेंगे। जो भी आप अपने लिए डिसीजन लेंगे वहाँ आपकी क्लैरिटी होगी कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते थे और उसी के मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ आपको अपने फ्यूचर आउटकम का पता है या आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए डिटरमाइंड हैं या आप इस बात को पूरी तरह समझ रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने फ्यूचर के बारे में क्लैरिटी है और तब आपने वो डिसीजन लिया है और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। अगर आप बहुत इमोशनल होकर कोई भी फ़ैसला लेंगे तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। ये कार्ड कहता है कि अपने भावनाओं को नियंत्रित रखें, प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपके करियर प्रोफेशनल लाइफ की बात है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन आपके लिए सही साबित नहीं होगा। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल सोच समझकर एक क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे और कुछ लोग वहीं द मून की एनर्जी ये कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। इमोशनल होकर कोई फ़ैसला ले लें और उसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। आपको ये फ़ैसला हो सकता है कि आपके लिए सही साबित ना हो। तो यहाँ पर अपने आप को नियंत्रित रखें, प्रैक्टिकल होकर सोचें कि जो आप करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा या जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं वो आपको प्रोफेशनली किस तरफ लेकर जा सकती है। इन बातों को सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द हर्मिट की एनर्जी है। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे। यहाँ पर दो तरह की एनर्जी है जहाँ पर ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचने की एनर्जी है और द हर्मिट अपने परिस्थितियों के बारे में गंभीरता से सोचने की एनर्जी है, जहाँ आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे और तब आप कोई डिसीजन लेंगे। और वहीं कुछ लोग द मून की एनर्जी है और ये द हर्मिट है। द मून कार्ड कहता है कि बहुत इमोशनल रहेंगे, अपनी भावनाओं में आकर आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अपनी परिस्थितियों के बारे में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। अब तक आपने जो डिसीजन लिया है वो आपको किस तरफ लेकर गई है या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपने क्या पाया और क्या खोया है, इन चीज़ों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। और अब जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, जिस रास्ते पर आगे बढ़ने जा रहे हैं, वो आपको किस तरफ लेकर जाएगी, इन बातों को आपको सोचने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो वहाँ आपकी सोच सही होगी या आपके फ़ैसले सही होंगे। द मून कार्ड एक तो जल्दबाजी में आप डिसीजन ना लें। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होती है तब तक भावनाओं में आकर डिसीजन ना लें। और यहाँ पर द मून की एनर्जी है। यहाँ इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपकी इस कमी को जानते हुए कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, गलत सलाह दे सकता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको खुद में हर्मिट की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आपको शांत होकर सोचने समझने की ज़रूरत है कि आप जो फ़ैसला लेने जा रहे हैं वो आपको किस तरफ लेकर जाएगी, तब आप कोई फ़ैसला लें। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं।
Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in the finance in the first half of January? Please give guidance for collective Taurus sign. आपके लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ व्हील्स का कार्ड। नाइट ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस से रिलेटेड आपने कोई प्लानिंग की है और उसके लिए अब आप एक्शन लेंगे। ये नाइट ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग इन चीज़ों से रिलेटेड आपके प्लान्स हैं जिसके लिए आप एक्शन लेने जा रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक मैच्योर एनर्जी है जहां आप अपने फ्यूचर को लेकर बेहतर तरीके से प्लान करेंगे या आप सही दिशा में इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। जहां जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, वहां से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। कुछ के लिए यहाँ पर पे नाइट ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट अगर कर रखा है तो वहाँ से आपके लिए प्रॉफिट है। किसी इन्वेस्टमेंट प्लान से आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है, या आपने किसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है तो वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। तो यहाँ पर किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है, आपके पास्ट जो भी इन्वेस्टमेंट रहे हों वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ हो सकता है, या आपने अपना कोई काम पूरा किया है वहाँ से आर्थिक लाभ हो सकता है। और कुछ लोग अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे जहाँ इससे रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या उसके लिए अगर कोई प्लान है तो उसके लिए एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिवर्स में है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि आप अपने ये जब अपराइट पोजीशन में हैं तो आप अपने भविष्य को लेकर बहुत आशावान रहते हैं या आपके फ्यूचर प्लानिंग्स अच्छी होती है। आप अपने फ्यूचर को देखते समझते हुए कुछ प्लान करते हैं, उसके लिए एक्शन लेते हैं। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ये नाइट ऑफ व्हील्स की एनर्जी है ऐसा करेंगे, और कुछ लोग दिशाहीन हो सकते हैं। आप अपने फ्यूचर को प्लान ना करें, आप उस एनर्जी में होंगे कि अगर आज आपके पास पैसे हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं या जो आप करना चाहते हैं आप वो करेंगे। कुछ लोग इस एनर्जी में होंगे कि भविष्य की बात बाद में देखी जाएगी। आज जो आप करना चाहते हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करना आप चाहेंगे। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स ये जो एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, ये उस ऊर्जा को दर्शा रहा है। और जब ये रिवर्स में है तो यहाँ पर आप अपने जो भी लग्जरियस आइटम है या अपने शौक़ की चीज़ों में आप पैसे खर्च कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको संभलने की ज़रूरत है, जहाँ आपको आप जो इच्छाएं हैं ज़रूर पूरी करें, लेकिन अपने फ्यूचर को देखते समझते हुए अपने लिए कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट या सेविंग इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। आने वाले दिनों में आपको किसी तरह का कोई आर्थिक किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने भविष्य के प्रति आशावान हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, अपने फ्यूचर को लेकर आप किसी तरह का प्लान करेंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। सेविंग इन्वेस्टमेंट जो आप चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए आप करेंगे। यहाँ नाइट ऑफ व्हील्स है आपके लिए कोई फाइनेंशियल गेन है, आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट से आपके लिए प्रॉफिट है, या कि कहीं से भी जहाँ से भी आर्थिक लाभ हो सकता है वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है, या आपने जहाँ से उम्मीद की है। और कुछ लोग अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी इसी एनर्जी को दर्शाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में एक स्टेबिलिटी आएगी, आपके विचारों में एक ठहराव आएगा, जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से प्लान करेंगे। वहाँ अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट या सेविंग इन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, और या इन चीज़ों में आप अपने पैसे खर्च कर सकते हैं। कुछ लोगों की ही एनर्जी ऐसी है
जो सिर्फ अपने आज को सोचेंगे कि आज अपनी ज़रूरतें पूरी की जाए, बाद की बात बाद में देखी जाए, तो इस एनर्जी में ना रहें। जिनकी भी ऐसी सोच है वो अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their personal life in the first half of January? Please give guidance for collective Taurus sign. आपके लिए पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके निजी जीवन में किसी तरह का वाद विवाद, कोई बहस हो सकती है। ये आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकती है, या आपके सोसाइटी में लोगों के साथ उठना बैठना है, या फिर ये एक्सटेंडेड फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, किसी के साथ भी आपके वाद विवाद को दर्शाता है, या किसी के बहस में आप उनके बीच आ जाएं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो अपने आप को नियंत्रित रखें। अगर किसी तरह के वाद विवाद की स्थिति बनती है तो वहाँ पर शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की कोशिश करें। अपने आप को भी नियंत्रित रखें और दूसरों को अपनी बातें सही तरीके से कहें ताकि किसी वाद विवाद में ना आप उलझें। और अगर ये दूसरों की कोई परिस्थिति ऐसी है जहाँ पर आप उनकी मध्यस्थता करने जा रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि आप निष्पक्ष होकर किसी का साथ दें। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना वहाँ पर काम चल सकता है तो बिल्कुल दूरी बनाएं, और अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है तो कोशिश करें कि निष्पक्ष होकर उनका साथ दें, जो सही है उसी का साथ दें। नेक्स्ट है 2 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 2 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है निजी जीवन में किसी बात को लेकर आप जगल कर सकते हैं, किसी चीज़ में बैलेंस क्रिएट करने में आपको मुश्किल हो सकती है। ये आपके अपनी सोच हो सकती है, आपके अपने विचार हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपना एकांत में समय बिताना चाहते हो, या आप अपने निजी आपके लिए कुछ पल अपने लिए चाहते हो, लेकिन जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपसे समय की मांग करती हो। तो यहाँ पर अपने निजी जीवन, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर और अपने फैमिली लाइफ को लेकर वहाँ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ हो सकता है। जहाँ भी आपको बैलेंस क्रिएट करने में मुश्किल हो रही है तो कोशिश करें जिस तरह से भी आप अपने काम की प्रायोरिटी अगर आप फिक्स कर लेंगे कि क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके बाद आप दूसरी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जहाँ आपकी ज़रूरत है उन चीज़ों पर भी आप ध्यान दे पाएंगे। यहाँ अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन खुद को आपको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत होगी। अपने आप को अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जो बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है वो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि किसी बात को लेकर आप बहुत गहरी सोच विचार करेंगे। यहाँ पर आप अपने आप के साथ कुछ समय बिताना चाहेंगे ताकि आप ध्यान या मेडिटेशन इन चीज़ों में अपना समय बिता सकें। यहाँ पर ये जगल भी इस वजह से है, आप मी टाइम चाहते हैं, अपने लिए कुछ समय चाहते हैं ताकि आप एकांत में अपने बारे में कुछ सोच सकें या अपने आप को हील कर सकें। इसके लिए आप मेडिटेशन या ध्यान इन चीज़ों की तरफ आप जाना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपसे समय की मांग कर रही है। तो यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। आप अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं या एकांत में समय बिताना चाहते हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों को बैलेंस करते हुए अपने लिए समय निकालें। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं या किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, इस परिस्थिति में आपको एकांत में कुछ समय बिताने की ज़रूरत है ताकि आप शांत होकर अपनी परिस्थितियों के बारे में सोच सकें, अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ कर सकें और तब आप
कोई डिसीजन के साथ आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें ताकि अपने बारे में सोच सकें, अपने जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में सोच सकें और सही फैसले के साथ आप आगे बढ़ पाएँ। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।